हेलो, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं, अभी 8:30 बजे का टाइम था बेटे का, और पंडित जी का सारा काम मैं निपटा कर जो है ना अब आई हूँ अपनी योगा एक्सरसाइज करने। देखिए, हम जो गृहिणी होते हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम होता है अपने पति बच्चे का ध्यान रखना। तो इनका सारा काम करने के बाद ही जो है ना मैं योगा वगैरह कर पाती हूँ। अगर बीच में करने बैठूंगी ना तो फिर इन लोगों का लेट हो जाता है, और फिर ये लोग अगर लेट होते हैं तो फिर पूरा दिन खराब होता है हमारा। तो सबसे पहले मैं इनका काम निपटाती हूँ। तो ये दोनों ही जो है ना अपने काम से निकल गए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा योगा किया, थोड़ा सा ध्यान किया। उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। इसका क्या इफेक्ट होगा ये मुझे नहीं पता, मैं पतली होंगी या नहीं होंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, कोशिश मैं हर दिन करती हूँ। और इससे एक फ़ायदा होता है, वो ये कि इससे जो है ना मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। पतली मैं नहीं हो पाऊंगी, मुझे पता है, मेरा वेट कभी कम नहीं होने वाला, लेकिन ये ना मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह अगर करते हैं, तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ये मैंने इन 3-4 सालों में महसूस किया है। अगर आप थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मतलब दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। किचन में नीचे आई अपनी योगा एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़े अपने बेटू के कमरे के कपड़े वगैरह लगाए, और किचन की हालत जो है ना इस प्रकार फैली हुई थी। बर्तन सिंक जो है ना पूरी बर्तनों से भरी हुई है। सुबह नाश्ते के बर्तन हैं, और ये मेरे पास थोड़ी सी टॉफियाँ वगैरह रखी हैं। इसका उपाय मैं आपको बताऊंगी। इस तरह का अगर आप कोई उपाय करते हैं ना तो इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। वो मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टॉफियाँ दिखी तो मुझे याद आ गया कि ये उपाय आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। मैंने सुबह सुबह जो है ना 1 कप कॉफ़ी पी थी, और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट खाए थे। तो अब जो है ना मुझे नींबू पानी पीने का मन कर रहा था। कुल मिला के मुझे कुछ गरम गरम पीने का मन कर रहा था। वैसे मन तो मेरा चाय पीने का कर रहा है, लेकिन चाय मैं नहीं पीऊंगी। और मेरी टी शर्ट पे ये रेड रेड जो आपको दिख रहा है ना, ये लगा है चुकंदर का दाग, जो कि आज मुझे धो के डालनी है। तो वो अभी मैं काम वगैरह निपटा लूँ, फिर उसके बाद जो इस टी शर्ट को मैं धोऊंगी, और फिर उसके बाद मैं अच्छे वाले कपड़े पहन लूंगी। तो काम करते समय ना दाग तो देखिए लग ही जाते हैं। जब आप अपनी घर गृहस्थी का काम करते हैं तो ये दाग लगना जो है ना नेचुरली रहता है। इस वाले डिब्बे में जो है ना मैंने दाल भिगो के रखी है, क्योंकि अरहर की दाल जो है ना मेरे घर में अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसी डिब्बे में लास्ट बची थी, तो मैंने इसी में जो है ना भिगो के रख दी थी। तो मैं दाल चढ़ा रही हूँ। आज दाल और रोटी बनाऊंगी, चावल में नहीं बनाऊंगी। चावल मैंने सुबह नाश्ते में बनाए थे, नमकीन चावल, तो वो रखे हुए हैं। तो भोग जो है ना केवल दाल और रोटी का लगेगा। सुबह मैंने नमकीन चावल का भोग जो है ना गोपाल जी को लगा दिया था। तो यहाँ पर मैं दाल वगैरह धोकर जो है ना इसको चढ़ा दूंगी। साइड जो है ना मैंने दाल चढ़ा दी थी, और दूसरी साइड जो है ना मैंने किचन को साफ करना भी शुरू कर दिया है। अगर आप ऐसे काम करते हो ना तो आपकी किचन कभी गंदी नहीं होगी, ये बात तो पक्का है। क्योंकि ये हैबिट जो है ना मैं पिछले 15 दिनों से अपना रही हूँ कि जैसे ही मेरा काम निपटता है ना मैं गीला कपड़ा फेर देती हूँ। तो इससे जो है ना मेरी किचन एकदम साफ रहती है। वरना आपने पहले के मेरे वीडियो देखे होंगे, बहुत हौच पौच हो जाती थी। मतलब किचन बस आप काम करने बैठो, किचन में ना इतना फैलान फैलता है ना कि आप समेटते समेटते परेशान हो जाओगे। तो मैं जैसे ही काम से फ्री होती हूँ ना, मतलब हाल के साथ उसको निपटाती चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी नींबू पानी बनाया, नींबू के छिक्कल फैल गए थे, थोड़ा सा पानी भी वहाँ फैला था, तो मैंने हाल के साथ जो है ना उस जगह को साफ कर दिया। तो ऐसे जो है ना क्लीन रहती है आपकी किचन, बिल्कुल भी गंदगी जो है ना इकट्ठी नहीं होती है। यहाँ पे मैंने भगोनिया, हमारे इसको भगोनिया बोलते हैं, तो मैंने खुले में जो है ना दाल पका रही हूँ। कहते हैं कि ऐसी दाल बहुत अच्छी बनती है, बट जो अरहर की दाल है ना उसमें तो कांड हो गया। मैं तुम्हें क्या बताऊँ आप लोगों को। ये दाल जो है ना मैंने घर में ही दरी थी, और इस दाल को ना सीजने में बहुत टाइम लगता है। पता नहीं किस टाइप की दाल है, वैसे आज लास्ट थी, अब तो मार्केट से ही जो है ना लानी होगी। तो ये दाल वैसे ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं बनती है। वही होता है कि कोई कोई दाल ऐसी होती है जो स्वादिष्ट नहीं बनती है। बस इसके बाद जो है ना मैंने किचन का काम करने के बाद जो है ना मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, और यहाँ पर मैं सुबह सुबह ही अपनी चोटी वगैरह कर लूंगी। वरना अगर मैं सुबह चोटी नहीं करती ना तो पूरे दिन जो है ना मेरे बाल ऐवे ही बिखरे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे चोटी बोटी करके थोड़ा तैयार हो जाऊंगी। थोड़ा सा आप तैयार हो जाओ ना तो अच्छा लगता है कि घर में अचानक कोई आ जाए और आप भूत बने घूम रहे हो, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी घर की लक्ष्मी को तो थोड़ा सा अच्छे से रहना चाहिए काम वाम से फ्री होने के बाद। तो यहाँ पे मैं तैयार वगैरह हो रही हूँ। ये कुछ अपने काम से आज बाहर चले गए हैं। वैसे आज इनको सत्यनारायण की कथा करने भी जाना था किसी के घर पे,
तो वहाँ पर भी गए हैं। और हाँ, आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ से संबंधित कोई पंडित जी से बात करना चाहते हैं या अपने बच्चे की कोई कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो पूजा पाठ से संबंधित अगर आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर आपको दे दूंगी, नहीं तो स्क्रीन पर भी यहाँ पर मैं लिख कर दे रही हूँ, आप इस नंबर पर पंडित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले अपने घर के लिए नया मैट्रेस मंगवाया है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये हमने अपना खुद के पैसों से लिया है, पैसे जोड़ जोड़ के लिया है क्योंकि बहुत महंगा था ये। तो ये हमें 14,500 का मुझे मिला है, मतलब 14,000 के कुछ आसपास ही था। तो 14,500 का ये हमें पड़ा है और देखते हैं कैसा होता है। अभी तो इसको पंडित जी जो है ना अभी आए हैं तो बस इसको खोल रहे हैं। वैसे आ तो ये 9 साढ़े 9 बजे ही आ गया था, लेकिन बस मैं इनका इंतज़ार कर रही थी कि ये आए तो हम दोनों मिलकर जो है ना इसको लगाएंगे, क्योंकि मेरे अकेले की बस की तो ये बिल्कुल भी बात नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है। और ये मुझे कितने का पड़ा ये मैं आपको बता दूं, तो ये 14.5 के लगभग जो है ना मुझे पड़ा था। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसों से इसे अपनी पसंद से जो है ना और अपने पैसों से मैंने इसको ख़रीदा है, क्योंकि मुझे इसकी जो है ना ज़रूरत थी। और हाँ, पिछली बार मैंने जब गीज़र के बारे में आप लोगों को बताया ना, तो एक दो ज़्यादा कमेंट तो नहीं थे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर, मतलब मैं भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज़ का कि मुझे नेगेटिव कमेंट जो है ना बहुत कम आते हैं। एक दो ही लोग हैं जो थोड़ा सा कर देते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी ख्वाहिशें हैं, सच बताऊँ। और हम मिडिल क्लास में के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें खुशियाँ ही हैं, समझ लीजिए हम लोगों के लिए। तो एक एक चीज़ें जो हम खरीदते हैं ना बहुत मन से, बहुत प्यार से खरीदते हैं। और एक औरत के लिए क्या सपना होता है, यही सपना होता है कि वो अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदे। तो बस वही मैं खरीदती हूँ, और ये सारी चीज़ें हम कैसे खरीद रहे हैं वो हमको पता है। तो बस वही है, एक एक पैसा हम जोड़ते हैं और अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा कट करते हैं, और फिर जाके जो है ना अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम खरीदते हैं। आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप लोगों को जो है ना मैं अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ। आपको, मतलब मैं खुद से अलग कभी मानती ही नहीं हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें जो है ना शेयर करती हूँ। सच में मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे गद्दे आपने देखे नहीं है क्या? आप लोगों ने भी बहुत देखे होंगे। मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, वो इसीलिए दिखा रही हूँ, अच्छा लगता है कि आप लोगों को भी लगे हाँ दीदी क्या गद्दा आया है। तो बस वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें शेयर करना सच में मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ भावनाओं को समझा करें, चीज़ों में हमको मत तौलिए। और अगर मैं चाहूँ तो स्पॉन्सर वीडियो भी कर सकती हूँ, बट मैंने कभी नहीं की। मैंने कभी भी स्पॉन्सर वीडियो आज तक नहीं की है। वो इसीलिए नहीं की है क्योंकि उन सभी चीज़ों में ना कहीं मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। तो मैं जो सच्चाई है, जो सिंपलिटी, जो मेरी सादगी जो है ना आप लोगों को अच्छी लगती है, वही मैं आप लोगों को जो है ना दिखाने की कोशिश करती हूँ। बस फाइनली हमने इसको खोल लिया और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। सच बताओ, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमारी खुशियाँ हैं, बाकी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सच बताऊँ, आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचा कीजिए, अच्छा सोचिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में भी भगवान करे हम लोगों से ज़्यादा खुशियाँ जो है ना आप लोगों की लाइफ में आए। हमेशा अच्छा सोचिए, कभी किसी के बारे में इस तरह की बातें मत कीजिए, और हर किसी की खुशियों में जो है ना शामिल हो जाइए। और बस यहाँ पर हमारा जो है ना गद्दा बोलूँगी मैं बार बार, क्योंकि हम इसको गद्दा ही बोलते हैं, हम लोग इसको मैट्रेस नहीं बोलते हैं। हम लोग ना, हमारी भाषा ही ऐसी है कि हम लोग ना इसको गद्दा ही बोलते हैं। सच बताऊँ, कौन कौन इसको गद्दा बोलता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनली ये खुल गया है और बहुत जल्दी ये अपने शेप में आ गया था। इसको मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे और फटाफट ये अपनी शेप में आ गया। और देखिए ये खुल भी गया है, और नीचे जो है ना हमने पॉलीथीन बिछा दी थी। नई नई चीज़ें ना, समझ सकते हो आप लोग, जब नई नई चीज़ें आती हैं तो उसकी बहुत केयर की जाती है। बाद में जो है ना उनको कोई नहीं पूछता है। तो नीचे मैंने चद्दर बिछाया, पंडित जी बोल रहे थे पनवई सरी इसके नीचे जो है ना पन्नी बिछा ले वरना ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही वर्ड का यूज़ कर रही हूँ जो उन्होंने मुझे बोला था। तो बस यहाँ पे मैंने इसके जो पन्नी जो है नीचे आई थी ना, वही हम लोगों ने इसके नीचे जो है ना पन्नी बिछा दी है। इसके ऊपर जो है ना अब मैं जो है ना चद्दर बिछाऊंगी। और ये थोड़ा सा मुझे साइज में थोड़ा सा इशू आ रहा था, क्योंकि ये साइज मैंने क्या मंगाया आपको बता दूँ, 71 बाई 72 का है, क्योंकि हमारा बेड थोड़ा सा छोटा था। ये
वैसे तो 72x72 का आता है, मतलब 6x6 का मैट्रेस आता है, तो हमने 71x72 का मंगवाया था क्योंकि लंबाई में थोड़ा सा ही कम पड़ रहा था, इसी वजह से। तो आप अपने बेड को नाप कर जो है ना मंगवा सकते हैं। हमने नाप लिया था और एकदम फिक्स आया है, बिल्कुल एकदम ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर। तो बस अब जो धीरे धीरे ये जो है ना अपनी शेप में आ जाएगा। अब मैं इस पर बिछाने वाली हूँ चादर, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा लुक। तो यहाँ पर मैंने पुरानी चादर ही बिछाई है क्योंकि इस समय मेरे पास कोई नई चादर नहीं थी, तो मेरे पास जो पुरानी चादर थी उसी को जो है ना मैंने इस पर बिछा लिया है। फाइनली ये कमरा जो है ना एकदम कंप्लीट हो गया है। अब इस कमरे में कोई भी सो सकता है। बेड तो हमने ले लिया था लेकिन गद्दे की वजह से इस पर कोई भी नहीं सोता था। वो ये कि सबको अपनी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो सब लोग नीचे ही सोते थे। तो अब अगर कोई मेहमान आता है, बेटू का मन है या मेरा मन है क्या या फिर इनका मन है, तो कोई भी ऊपर आकर जो है ना सो सकता है। तो एक जो है ना सेपरेट एक कमरा हो गया है। बाकी कभी कोई मेहमान आ रहा है तो उसके लिए भी सही रहेगा। इस वजह से इस कमरे को जो है ना मुझे कंप्लीट कराना था, और ये मुझे कुछ पैसे दे रहे हैं, ये तुम रख लो। तो मैं पता नहीं हम लोगों में पता नहीं क्या बातचीत हो रही है, भगवान जाने, मैं तो भूल ही गई हूँ। दिन भर हम लोगों का ऐसे ही निकलता रहता है और पता भी नहीं चलता कि कैसे समय बीत गया। वैसे कल ही की बात है कि हिरम बहुत छोटा सा था, ये बाहर चले जाते थे कार्यक्रम में, मैं अकेली घर में रहती थी। तो मतलब वो वक्त जो है ना बीत गया, पता भी नहीं चला। तो अब ना बस अपने समय को एंजॉय कीजिए। समय सच में इतनी जल्दी भागता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी जो है ना समय निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है ना ये पैसे वैसे गिन रहे थे अपने कुछ, और ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मैट्रेस कैसा लगा। वैसे ये मैट्रेस बहुत अच्छा है, बेक फिट का मैट्रेस है। मैं आपको बता दूँ ये 14,500 का मुझे मिला है और मैंने फ्लिपकार्ट से इसको खरीदा है। काफ़ी इसकी अच्छी क्वालिटी है और अच्छा मुझे रिसीव भी हुआ है। उन लोगों की जो पॉलिसी वगैरह थी, उन लोगों ने फ़ोन करके हम लोगों को से पूछा था कि कंफर्म किया था कि कितने बाय कितने का आपका बेड है, आप उसे नाप लीजिए। तो काफ़ी अच्छी सर्विस है इन लोगों की। और बाकी जब हम इसे यूज़ करेंगे तब मैं इसको कंफर्म आपको कभी बता पाऊँगी कि ये कैसा है। वैसे हाल की दृष्टि में अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा और मुझे इसी तरह का जो है ना मैट्रेस चाहिए था। बाकी आप लोग अगर इस तरह का मैट्रेस यूज़ कर रहे हो तो हमें बता देना कि आप लोग वैसे बता दोगे कि किस तरह का क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को सुलाएंगे क्योंकि हम लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी हमारे यहाँ पर सोएंगे, उसके बाद आज रात में हम भी इस मैट्रेस पर सोएंगे। चलिए बस वीडियो का यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। भगवान करे आप लोगों के साथ में इसी तरह अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना बांटती रहूँ और आप सब लोग मेरे परिवार की तरह मेरी खुशियों में जो है ना शामिल रहे। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।